प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है 10th क्लास का प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट फर्स्ट। अपनी दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब आपने अपने आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हों उन पर ध्यान दीजिए। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा या तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हमें कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप पढ़ते हैं। नीचे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिवर का रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। यानी लगभग 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को कांच वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये मैग्नीशियम का यानी ये वाच ग्लास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम रिबन किससे बर्नर की सहायता से हीट किया जा रहा है, दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया, नीचे जानेंगे हमने क्या परीक्षण किया। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के कारण यह बनता है। यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के कारण यह बनता है। क्रियाकलाप, एक प्रणाली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो, गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा हो, तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हमने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके
प्रतीक प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण, क्रियाकलाप 1.1। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बाकी के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अपक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अगर रिबन को हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए इनको अभिकारक कहते हैं, जबकि जो उत्पाद में प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं और LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यानी जब दो अभिकारकों को लिखते हैं तो उनको प्लस ऐड करके लिखा जाता है। जब दो अभिकारकों को लिखेंगे तो उन्हें प्लस ऐड करके लिखा जाएगा, यानी कि H प्लस हाइड्रोजन एरो, यहाँ बन जाएगा हमारा H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी ये अभिकारक हैं और मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है शब्दों की जगह। रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारी अभिक्रिया भी असंतुलित है। तीर के निशान के बाईं ओर यानी बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अगर हमें किसी संतुलित समीकरण को लिखना है या जानना है तो अभिकारक व उत्पाद के परमाणु के तत्वों की संख्या को संतुलित करें, यानी कितने परमाणु इधर उत्पाद में हैं उतने ही परमाणु हमारे अभिकारक में होने चाहिए। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। यदि अभिकारक तथा उत्पादों के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, अगर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व
आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। इससे हम पहली कक्षा में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में जान चुके हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी इसका जो रासायनिक समीकरण दिया है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल Zn जिंक सल्फेट प्लस H2। आइए 1.3 कि तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जानें। Zn की संख्या हमारी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। ये हमारा बायां सिरा है और ये हमारा दाहिना सिरा है। इसमें Zn भी 1 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर भी 1, इसमें भी 1, ऑक्सीजन 4 अतः समीकरण 1.3 हमारी संतुलित समीकरण है।